हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे मंथ नवंबर 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं। क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली पाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 बर्थ डेट मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स में डाल दूँगी। ग्रुप नंबर 1 दिस इज़ मॉस एगेट क्रिस्टल वॉन। ग्रुप नंबर 1 दिस इज़ मॉस एगेट क्रिस्टल वॉन। ओके, ग्रुप नंबर 2 सिट्रीन क्रिस्टल पिरामिड। सिट्रीन क्रिस्टल पिरामिड। ग्रुप नंबर 2 सिट्रीन क्रिस्टल पिरामिड। Group number 3 turquoise blue crystal bracelet. Group number 3 ओके, मेरे हाथ में भी जो है छोटी बीड्स की है, ये बड़ी साइज़ की है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करूँ। ग्रुप नंबर 1 मंथ नवंबर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपके डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है एंड अपने मॉस एगेट क्रिस्टल वॉन्ड चूज़ की है। मॉस एगेट एक्चुअल में आपको इमोशनली स्टेबल करते हैं। बहुत टाइम से कोई इमोशनल टर्बुलेंस के बीच आप जा रहे थे, जहाँ पर आप स्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। स्टेबिलिटी की बात जब होती है, फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली स्पिरिचुअली हो सकती है, बट ये एनर्जी फाइनेंस और आपकी बाकी चीज़ों से भी ज़्यादा आपकी इमोशंस को स्टेबल करते हैं, जहाँ पर आप बहुत ग्राउंडेड महसूस करते हैं। ओके, देखते हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन रिलीज़ करने में भी मॉस एगेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं आपकी मेन थीम ग्रुप नंबर 1। ओके, लुक दिस 4 नंबर हियर। ईमर गॉडेस ऑफ सेल्फ एस्टीम। गॉडेस ऑफ सेल्फ एस्टीम। यहाँ पर एक जो कार्ड की जो पिक्चर दिया गया है, एक लेडी जो कि हाउसवाइफ है एंड वो उनकी मतलब हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले जाते हैं। वो सुबह उठकर जल्दी जल्दी खाना पकाती है। बच्चे भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। जो लेज़र टाइम मी टाइम उनके लिए पड़े होते, वो सोती नहीं है उस टाइम फ्रेम में कि सब चले गए अब सो लेती हूँ थोड़ी। उस टाइम फ्रेम में वो ऐसा कुछ काम करती है कि थोड़ी उसकी अर्निंग्स हो जाए ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। ऐसा यहाँ पर जैसे उनकी कुछ स्टिचिंग से जुड़े कुछ काम काज यहाँ पर चल रही है। ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगी, बट गॉडेस ऑफ सेल्फ एस्टीम का मतलब ही है जो अपने आत्मसम्मान पर बहुत ज़्यादा केंद्रित है कि मैं दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। जो मेरे कर्म है उसके द्वारा मैं कुछ कमाऊंगी। मतलब यहाँ पर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पॉइंट डालेंगे। यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड की एनर्जी की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है आपकी सेल्फिश हो रही है मंथ नवंबर में, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत आत्मसम्मान, ये जो चेतना है कि मुझे कुछ करना है, मैं बैठे नहीं रहूँगी, ह्यूमन लेबर को मैं वेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप कुछ भी नहीं करती है इस मंथ में, आपकी चेतना बहुत आपको कुछ करने के लिए उत्साहित करेंगे कि कुछ करना है। ये करना तो स्टार्ट करती हूँ, बात की बात कितनी प्रॉफिट होगी बाद में देखा जाएगा। सो आप अपने लेज़र मी टाइम को बहुत प्रोडक्टिव बना रही है और आने वाले समय काल में हो सकता है ये आपकी अर्निंग्स बन जाए। ओके, ग्रुप नंबर 1 और एक कार्ड देखते हैं मंथ नवंबर के लिए। ग्रुप नंबर 1 एनर्जी बहुत अच्छी है, सेल्फ एस्टीम आना। थैंक यू। गॉडेस ऑफ नाइट एंड ड्रीम। जो मतलब नाइट की ड्रीम की जब बात होती है, मतलब एक सपने, जिस सपने के पीछे कोई चीज़ कर रहा है। आप सपने देखा, सुबह उठकर आप भूल गई, बट एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे ना कि आप एक ऐसा सपने आपको सोने नहीं देगा। वो है सपना जिसको आप चेज़ करेंगे, एक ऐसा सपना जो आपको सोने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर एक ड्रीम चेज़र की एनर्जी के रूप में भी दिखाई दे रही है। आपको सच में ड्रीम आएंगे, नाइट में ड्रीम आ सकते, उसमें कुछ मैसेज होगी आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 आपकी जीवन को लेकर, वो बोला जाता है ना कि जीवन हो या रथ, आपको एक उत्तम सारथी या फिर गाइड की ज़रूरत होती है। जब जब आप थोड़ी पीछे जा रही है, आपका आत्मविश्वास कम हो रही है, कोई गाइड, कोई टीचर, कोई आपकी एल्डर, कोई ना कोई आपको फिर से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति का सानिध्य भी आपको मंथ नवंबर में मिल सकता है। ओके, देखते हैं। थैंक यू।
ग्रुप नंबर 1 मंथ नवंबर, वन टाइम मोर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक डेक है, वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 मंथ नवंबर, और क्या थीम है ग्रुप नंबर 1 के लिए मंथ नवंबर। थैंक यू, वन टाइम मोर। ओके, देखते हैं एक रून सिंबल देखते हैं ग्रुप नंबर 1। एक ही रून सिंबल देखेंगे मंथ नवंबर के लिए, मंथ नवंबर रून सिंबल। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। क्या आपकी एनर्जी है यहाँ पर? क्यूरियस, मे यू ओपन एंड एक्सप्लोर, मे यू ओपन एंड एक्सप्लोर। क्या तुम जानने के लिए वो उत्सुकता तुम्हारे अंदर है? क्या वो तुम क्यूरियस हो किसी चीज़ के लिए? यहाँ पर भी वो क्यूरियसिटी है यहाँ पर। सो आपको जैसे स्पिरिट बताना चाहते हैं, क्या एक्सप्लोर करने के लिए तुम रेडी हो, कुछ आइडियाज़ को, नया कुछ करने को, आउट ऑफ बॉक्स कुछ करने को? तो मंथ नवंबर बेस्ट है, बिकॉज दिस इज स्कॉर्पियो सीज़न। ये रीबर्थ का सीज़न है, डेथ के साथ रीबर्थ होती है। ओके, ऐसा कुछ करना, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप पैराग्लाइडिंग कभी नहीं की है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप इस मंथ में ऐसा कुछ प्लान करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक नाइट का एनर्जी है जो वॉरियर है, कुछ करने के लिए रेडी है। बैलेंस, मे यू फाइंड इक्विलिब्रियम इन मोशन। मैं ही बोल रही थी आपको कि जहाँ पर समुद्र में जैसे समुद्र की जो पानी है, लहर है, वो जैसे शांत दिखाई दे रही है, वो सुनामी वाला एनर्जी आपको मंथ नवंबर में नहीं दिखने को मिलेंगे। आप इमोशनली बहुत स्टेबल महसूस करेंगे। आपकी बोलना, आपकी शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज में लोग जब आपसे बात करेंगे, आप चाहे वो आपको जितना भी गुस्से गाली गलौज क्यों ना करें, आपकी एनर्जी में स्थिरता होंगी, बड़ी सूझबूझ के साथ आप आंसर देंगे जितना ज़रूरत है। ये चीज़ें भी आपकी पर्सनालिटी में ग्रुप नंबर 1 देखने को मिलेगी। ओके, बट ओवरऑल मंथ का एनर्जी काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है, मतलब मोशन बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब आप डे बाय डे का काम बैलेंस में होगा, एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें ठीक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मे यू डाइव डीप इनटू योर पैशन। लव का मैसेज है, लव का ब्लेसिंग्स है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कोई व्यक्ति क्यूरियस है, या फिर आप किसी के प्रति थोड़ी यहाँ पर क्यूरियस हो सकती है, रिगार्डिंग लव हो सकती है। ये सबके लिए तो रिलेशनशिप नहीं है, कुछ के लिए पैशन है, आपका क्रिएटिविटी, उसको लेकर आप कुछ करना चाहते हैं। दिस इज़ योर लव, दिस इज़ योर ड्रीम, बिकॉज ऑलरेडी ड्रीम कार्ड आई हुई है। देखते हैं, बट लव का ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। कोई आपके प्रति बहुत क्यूरियस है, आपको जानना चाहते हैं, एंड वाइस वर्सा, वो आपकी भी एनर्जी होगी। दिस इज़ इंक वॉच, लायन, एंड लायन जब भी आते हैं पैशन की बात होती है, यहाँ पर ऑलरेडी पैशन का वर्ड आया हुआ है। इंक वॉच 2 सोल मार्च कर रहा है, 2 डिफरेंट सोल मार्च कर रहा है, 2 सोलमेट जैसे एक दूसरे के सोलमेट मार्च कर रहा है सोल वाइज। सो यहाँ पर एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड की बात हो रही है जो बिछड़ गई है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज स्कॉर्पियो सीजन। एंड जो रून सिंबल आई है, ये मतलब लायन, लायनस की एनर्जी है, मिलन की बात हो रही है, फ्रेंडशिप, कमिटमेंट की बात होती है, सेलिब्रेशन, इंक वॉच में सेलिब्रेशन भी होती है। ओके, देखते हैं। दिस इज पीकॉक। पीकॉक एक ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करते हैं, प्राइड की भी बात करते हैं। पीकॉक आने का मतलब है आपकी एक मंथ नवंबर में ऐसा एनर्जी होगा कि लोग आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, परवाह नहीं है दूसरे लोगों की कमेंट की, उनकी एनर्जी आप नहीं ले रहे हो उसको, एकदम से फिल्ट्रेशन है आपकी इस मंथ नवंबर में ग्रुप नंबर 1। एंड आप बहुत काट छाट कर रही है, कितना मुझे चाहिए आप जानती है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, यू नो बेटर। बट यहाँ पर एक एनर्जी है कि अहंकारी नहीं होनी है, किसी को चोट ना पहुँच जाए आपकी सेल्फ एस्टीम की वजह से, उस पर ध्यान देना है। ईगल की एनर्जी है, पर्सपेक्टिव, जीवन को देखने की नज़रिया बदल जाना, कि आज जो है कल अगर ना हो तो क्या होगा, तो वो ब्लेस्ड महसूस करना, क्योंकि आप मतलब मंथ नवंबर में आप काफ़ी ब्लेस्ड खुद महसूस करेंगे कि मेरी इस लाइफ को लीड करने के लिए हज़ारों करोड़ों लोग इसको ड्रीम करते हैं, जिसको लेकर मैं ब्लेम करती थी,
में, जैसे इस मंथ में आप बहुत अपने आप को लेकर बहुत खुश नाज महसूस करेंगे, अपने आप को लेकर नाज करना। ईगल का जब एनर्जी आते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर जाना, ऑब्स्टेकल से बाहर जाना, एंड वो मैसेज भी है ट्रायम्फ, मतलब यहाँ पर एक विक्ट्री का भी साइन है। आपका एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ग्रुप नंबर 1, एंड जो डेफिनेटली आने वाले समय काल में बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर देंगे। ओके, देखते हैं टैरो से। मंथ नवंबर, मंथ नवंबर ग्रुप नंबर 1 टाइम मोर। आपकी मास्टर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, बट इट लुक्स लाइक एक पॉइंट से जैसे वो डाइवर्ज करे, कन्वर्ज नहीं हो रही है, जैसे निकल कर आ रही है कुछ चीज़ें, जैसे एक शक्ति, एक ऊर्जा से बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है इस कार्ड की जो एनर्जी है। बट 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ये ट्रैवल को दिखाते हैं, एंड कोई गड्डी जैसे फंस गई है वो मूवमेंट, अब वो फॉरवर्ड मूवमेंट की भी एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स गति है, मोशन है, तो आपकी जीवन एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एक मोमेंटम मिल जाए, आप मूव करना शुरू करें, आपका जीवन का रथ मूव करना शुरू कर दे, ये वो कार्ड है। ओके, देखते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या बता रही है। ओह वाह, एंड इस डेक में सन कार्ड की जो एनर्जी है, इजिप्ट का एक वाइब्स आ रही है, रा का एनर्जी आ रही है, गॉड रा। बट सूर्य जो होती है ये आपकी जीवन का प्रकाश है, सोल का कारक, आत्मा कारक होती है काल पुरुष की कुंडली में सूर्य। तो मैं आपको बोल रही थी सेल्फ एस्टीम जो एनर्जी है ये सूर्य से ही कनेक्ट करता है। आत्मविश्वास, आपका अपने आप को लेकर नाज करना, लिगेसी, ये सब कुछ सूर्य है। तो इस जगह पर ना आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों के साथ डील भी करना पसंद नहीं करेंगे जो आपको छोटा करता है, आपको अंडर एस्टिमेट करता है, आपको अपमान करते हैं या फिर नीचा गिराने की कोशिश करता है। आपकी एनर्जी इतनी हाई है, वाइब्रेशन इतनी हाई है कि लोग शाइन करते हुए देख रही है आपको। सन की एनर्जी के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सक्सेस, विक्ट्री को एश्योर्ड कर रहा है, यहाँ पर वो एश्योरेंस दे रही है स्पिरिट। आँखों की ज्योति भी एनर्जी आ रही है, उसका प्रकाश, उसकी ट्रीटमेंट जो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, एक मेजर शिफ्ट के लिए रेडी हो जाइए। यहाँ पर टैरो कार्ड में 1 बाय 1 किस तरह से रिदम में कार्ड आ रही है देखना बहुत ज़रूरी होती है। डेविल के बाद टावर कार्ड आ गया, उसके बाद हाई प्रिस्टेस आया है, उसके बाद ही 9 ऑफ शॉर्ट्स है, मास्टर कार्ड में सूर्य है। मंथ नवंबर में डेविल के साथ टावर कार्ड, कोई छल करने वाला कोई पर्सन, कोई डिसेप्टिव मोड में है ऐसा कोई पर्सन का सामने आना और उनके साथ पूरी तरह से नाता तोड़ देना कि तुम्हारे साथ और कोई कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करूँगी, तुमसे और कोई बातचीत नहीं होगा, बिकॉज डेविल इज़ वेरी नेगेटिव एनर्जी, ऑब्सेशन। ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर की है, मुंहफट है, उल्टा पुल्टा बोलते हैं आपको। टावर एनर्जी नहीं चाहिए, टावर इज़ अनएक्सपेक्टेड समथिंग जिसको, एंड टावर इज़ अ कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो। सो यहाँ पर मेजर अरकाना में जब स्कॉर्पियो मौजूद है, स्कॉर्पियो सीजन वी आर गोइंग थ्रू नाउ, सो ये डेफिनेटली एक मैसेज दे रही है कि मंथ नवंबर में आप काट छाट तो ज़रूर करेंगे। एंड डेविल के साथ, डेविल की इमीडिएट कार्ड टावर है, तो ये नेगेटिविटी को काट रहा है और कर्म की जो नेगेटिव पैटर्न थी उसको काट रहा है ना। यहाँ पर आप थोड़ी रिजिड दिख सकते हैं कि लोग आपको थोड़ी रिजिड देख सकता है, थोड़ी स्टेबन देख सकता है ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स ओके। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है जो हाई स्टडीज, नॉलेज, विजडम, हिडन टैलेंट को सामने लेकर आना, हिडन टैलेंट को लेकर, स्पिरिचुअल गिफ्ट को लेकर काम करना, आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ना, इसका भी एनर्जी है। पर्टिकुलरली कोई बुक से जुड़ना,
और उससे अध्ययन हो सकती है। आपका कोई धर्मग्रंथ से जुड़ी कोई बुक्स पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रही है, कोई जैसे मान लीजिए बहुत सारे योगी का बायोग्राफी वगैरह वगैरह रिलेटेड कुछ बुक्स पर आपका बहुत इंटरेस्ट हो गया, एंड वो पढ़कर बहुत प्रभाव की जीवन में कोई वस्तु हो सकता है पूरी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन जाए, एक बुक्स। सो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आ सकती है, बिकॉज टावर के साथ हाई प्रीस्टेस सच रिवेल कर देगा, किसी की सच्चाई, किसी की ट्रूथ सामने लेकर आएंगे, किसी का पेस रिवेल हो सकता है। सो गेट रेडी फॉर दिस। सूर्य की रोशनी की बातें वो स्पष्ट हो जाएगा। एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स ये आपको थोड़े डिप्रेशन एंग्जाइटी की मोड में लेकर आ सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीकॉक ये भी कहता है कि रिलीज द ओल्ड एम्ब्रेस द न्यू वन, ट्रांसम्यूटेशन। यहाँ पर वो एक शब्द लिखी है ट्रांसम्यूटेशन। सो जो होगा ये आपकी हाईएस्ट गुड के लिए, बहुत हाईएस्ट आपकी बेस्ट वर्जन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, पेटेड है ये। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। स्पीक आउट, कम्युनिकेट एंड सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। बात करो, बातचीत करने से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कम्युनिकेट, बी असर्टिव। सो इसीलिए देखिए सॉल्व द कन्फ्लिक्ट की बात तो हो रही है यहाँ पर, तो बट यहाँ पर बोला जा रही है जो पजल है तो सही तरह से बात करो, लॉजिकली यहाँ पर बात करो, जो चीज़ें सामने आना चाहिए सामने रखना चाहिए, ट्रूथ के साथ काम करो। नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड, एक्सपीरियंस द ग्रेस ऑफ हु यू ट्रूली आर। मैं आपको बोल रही थी ना कि 8 ऑफ वॉन्ड्स मूव फॉरवर्ड की एनर्जी है, एंड आप कहाँ किसकी तरफ जा रही है, जो आपका हाईएस्ट गुड सेल्फ है, जो आपका बेस्ट वर्जन है। मंथ नवंबर आपकी रीबर्थ करवा रही है, आपको पहचान दिला रही है कि हु यू आर ट्रूली। क्या तुम भूल गई हो कौन हो तुम, किस वजह से तुम्हें भेजा गया है, तुम अपने आर्थ मिशन को क्यों भूल रही हो। जैसे स्पिरिट आपको एक बार वो शेक कर देंगे आपको मंथ नवंबर में, तुम भूल गई हो तुम कौन हो, किस वजह से तुम्हें सेंड किया गया है। ओके, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर यू। Group number 1, time has a message. Schedule a sacred date with yourself. You deserve time for your life. मैं आपको यही बोल रही थी, अपने साथ मी टाइम, लेजर टाइम को प्रॉपरली इस्तेमाल करना। नेक्स्ट, रिविलेशन, दैट्स एनर्जी, रिविलेशन, सच सामने आना। लिसन टू योर लाइफ, द राइट पाथ विल रिवेल इटसेल्फ। जो सच है, जो सही पाथ है, सोल पर्पस से कनेक्ट करता है, वो रिवेल होगा मंथ नवंबर में। गेट रेडी फॉर दिस। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रुप नंबर 2, मंथ नवंबर, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, एंड सिट्रीन पिरामिड आपने चूज़ की है। जुपिटर की एनर्जी है, लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर आते हैं सिट्रीन। ओके, देखते हैं मंथ नवंबर की थीम क्या है ग्रुप नंबर 2। गॉडेस ऑफ करेज, जहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत सारी वेजिटेबल्स दिखाई दे रही है, फ्रूट्स दिखाई दे रही है, जो लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फॉर्चून को दिखा रही है, बट जो मेन थीम है गॉडेस ऑफ करेज। अब ऐसा क्यों बोला गया है, जहाँ पर फॉर्चून आ रही है, करेज की बात क्यों हो रही है। इस कार्ड में एक स्टोरी है, या आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं इसको। एक लैंड थी, एंड ये लैंड बहुत बड़ी एरिया को कवर कर रहा था। जो लैंड लंबी टाइम से उसके ऊपर एक कर्स थी कि बारिश नहीं होगी, जिसकी वजह से क्रॉप्स वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आसपास के लोगों की फूड में स्कर्सिटी आ रही थी, फूड की डेफिशिएंसी हो रही थी, एंड लोग सभी उस लैंड को छोड़कर जाने लगे, आसपास की जितनी भी विलेज एरिया वगैरह थे। तो उस टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो गॉडेस है, सीजर या फिर कुछ इस टाइप के नाम है, एंड उनको कॉल करते हैं, कुछ विलेजर्स उनको कॉल करते हैं, एंड गॉडेस आते हैं अपनी विल पावर, अपनी इंटेंशन से, एंड काफ़ी ऑब्स्टेकल गॉडेस को फेस करना पड़ा, क्योंकि वो लैंड ऑलरेडी बहुत टाइम से कर्स मिली हुई थी उस लैंड को, बट गॉडेस की इंटेंशन एंड विल पावर की वजह से वो कर्स हट गई, एंड पूरी लैंड फिर से फर्टाइल हो गए। ऐसा फर्टाइल हुई कि यहाँ पर उस जगह पर बसने वाले हर लोग मतलब बहुत समृद्धशाली हो गए। सो ये आपके जीवन भी हो सकते हैं कि आपको लग रहा है कि बहुत रूखी सूखी ड्राई डिज़र्ट टाइप एनर्जी है,
बट आपकी ट्रू इंटेंशन, आपकी विल पावर उसको चेंज कर रही है। मंथ नवंबर जो होती है ये स्कॉर्पियो सीज़न है। स्कॉर्पियो सीज़न का मतलब डेथ है, बर्थ, रीबर्थ। इट्स अ सीज़न ऑफ रीबर्थ ऑल्सो। तो आपकी विल पावर उस जो एक लैंड जो लंबी टाइम से वो रूखा सूखा ड्राई डिज़र्ट बनी हुई थी, उसमें भी ब्लेसिंग्स है, उस जगह पर भी। तो यहाँ पर आपके लिए करेज, विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 मंथ नवंबर के लिए? गॉडेस ऑफ लॉयल्टी। यहाँ पर एक छोटा सा पपी डॉग दिखाई दे रही है। डॉग हमेशा ही फेथफुल, ट्रस्टवर्दी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप को दिखाते हैं। एंड यहाँ पर गॉडेस ऑफ लॉयल्टी का मतलब ही है, एंड 28 नंबर 1 सन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर मून आई हुई है नंबर 2, मतलब सन मून आई है जो इन एंड यांग को रिप्रेजेंट करता है। गॉडेस ऑफ लॉयल्टी का मतलब यहाँ पर आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी। आइदर आप अपनी इंटेंशन पर ऑनेस्ट है तो जिस चीज़ के लिए आप कर रही है वो भी ट्रू इंटेंशन के साथ वो करेंगे एंड पूरी लॉयल रहेंगे। यहाँ पर रिलेशनशिप की अगर बात हो रही है तो कोई लॉयल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकते हैं मंथ नवंबर में, क्योंकि यहाँ पर लॉयल्टी की बात हो रही है। यहाँ पर आपकी करेज, विल पावर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ओके, देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए मंथ नवंबर में? वन टाइम मोर। थैंक यू। मंथ नवंबर ग्रुप नंबर 2। ओके, मंथ नवंबर ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर। सन मून अगर एक साथ में हो तो अमावस्या बन जाएगा। अगर म्यूचुअली एस्पेक्टेड है तो पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा है। तो फुल मून, न्यू मून टाइम फ्रेम में दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मंथ नवंबर में। थैंक यू। ओके, रून सिंबल देखते हैं। एक ही रून सिंबल देखेंगे मंथ नवंबर में। ओके, ऑलरेडी आ चुके हैं। देखते हैं। आप किसी जैसे रेड सिग्नल में खड़े हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेज ग्रुप नंबर 2। फर्स्ट है फिनिक्स। फिनिक्स राइजिंग का मतलब है रिजरेक्शन, रीबर्थ। फिनिक्स मतलब आपकी जीवन में आपको बोल रही थी कि मंथ नवंबर जो है फिनिक्स राइजिंग का होता है, रीबर्थ का होता है, एक रिजरेक्शन का होता है। एंड ये दिख रही है आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट विद दिस स्कॉर्पियन। ओ माय गॉड, दिस इज स्कॉर्पियो सीजन, पैशन। स्कॉर्पियो 8th हाउस का एनर्जी है जो इंटीमेसी से जुड़ी होती है। 8th हाउस अगेन रीबर्थ का हाउस है, डेथ एंड रीबर्थ का हाउस है। सो यहाँ पर पैशन के लिए स्कॉर्पियो एनर्जी आई है। तो कोई ओल्ड फ्रेंडशिप यहाँ पर फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं। ओल्ड फ्रेंडशिप हो सकती है। आपका कोई इंटीमेसी का कुछ फियर वगैरह है, कुछ ऐसे फियर है, क्योंकि स्कॉर्पियो में फियर होता है। सो इस फियर रिलेटेड कुछ इशू अगर है उस जगह से आप ओवरकम कर रहे हैं, बिकॉज करेज कार्ड आई है। एक एक्शन जिसको लेकर एक ऐसी फियर जो लंबी टाइम से आपको बांध कर रखी थी, मंथ नवंबर में आप फ्री होंगे उस पैटर्न से। स्कॉर्पियो मतलब एक करेज की एनर्जी है। स्कॉर्पियो जितनी, अगर आप कोई स्कॉर्पियन पर्सन को जानते हैं, वो बहुत करेजियस सामने से होता है, बट उसके अंदर एक अननोन फियर है, कुछ अननोन फियर है जिससे आप मुक्त होंगे इस मंथ में। रेजिलिएंट, मे योर सोल वेदर द स्टॉर्म मतलब आपकी सोल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सारे ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर जाएगा मंथ नवंबर में। ओके, नेक्स्ट विद दिस रिवेल, मे ओपननेस लीड यू टू कनेक्शन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। समुंदर के नीचे के भाग को दिखाया गया है। रिवेल का मतलब कुछ चीज़ें प्रकाशित हो रही है, इल्यूमिनेट हो रही है, सामने आ रही है, जो बहुत सुंदर होगी। जो चीज़ें सामने आ रही है मंथ नवंबर में, रिवेल हो रही है, वो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आएंगे आपके लिए। नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस है। मे यू सॉफ्टन इनटू व्हाट इज़, तो अलाउ करो
बी ओपन, बी रिसेप्टिव एंड आपकी करेज, ये दोनों मिलकर आपकी रिवर्ट दिखाई दे रही है मंथ नवंबर में। यहाँ पर अलाउ करना होगा एंड आपकी एनर्जी को यहाँ पर पूरी तरह से वो स्कॉर्पियन की एनर्जी में आना होगा जो है अभी सीजन। करेजियस एंड बोल्ड एंड दिस अ कार्ड ऑफ प्ले, मे यू सीक आउट फन एंड कनेक्शन। सो ये प्लेफुलनेस का एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत गंभीर है, तो मंथ नवंबर में स्थिति को ख़राब कर सकता है। थोड़ी प्लेफुलनेस, थोड़ी एनर्जी, जैसे डॉल्फिन की एनर्जी बहुत फ्रेंडली होती है, बहुत फ्रेंडली क्रिएचर है, सभी डॉल्फिन की एनर्जी है यहाँ पर। दोस्त के साथ सेलिब्रेशन हो सकती है, बट एक पर्टिकुलर कनेक्शन की और बार बार यहाँ पर मैसेज आ रही है। सो कोई कनेक्शन अगर डिवेल हो रही है, आपको उस जगह पर थोड़ी सॉफ्ट होनी है, उस जगह पर फ्लेक्सिबल होना है, एंड देन अबंडेंस विल बी देयर। ओके, विद दिस पार्ट थ्रो जो है स्नेक दिखाई दे रही है यहाँ पर। एक बड़ी सी ब्लैक कलर की स्नेक है, वो एक चाबी को पकड़ी हुई है, वो एक की को पकड़ा हुआ है, मतलब इस स्नेक के पास चाबी है। अब स्नेक जो है ये अपना स्किन छोड़ता है। स्कॉर्पियो सीजन के लिए बात बोला जाता है कि वो स्किन छोड़ेगा, नई स्किन उसकी होगा, मतलब रिलीज द ओल्ड स्किन एम्ब्रेस द न्यू वन। मैं इसीलिए बोल रही थी स्नेक मीन्स फियर ऑल्सो, स्नेक हीलिंग ऑल्सो। सो यहाँ पर बार बार आपके लिए स्कॉर्पियो सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। सो इस सीज़न में ही आपका एक चाबी है, इस सीज़न ही आपके लिए एक डोर ओपन कर रहा है। पार्ट थ्रू का जो एनर्जी होती है स्पिरिचुअलिटी एंड डिवाइन कनेक्शन की बात करते हैं, मतलब इस सीज़न में आपके ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। दिस इज़ द सीज़न जिसको गवाइए मत। इस सीज़न में बहुत बड़ी कुछ हाथ आपके लगेंगे एंड ये फर्स्ट कार्ड ही बता रही है। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, मंथ नवंबर। देखते हैं ग्रुप नंबर 2, मंथ नवंबर। वन टाइम मूव। ग्रुप नंबर 2, month November. This is your master card. Okay. एंड उसके नीचे है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है कम्युनिकेशन को दिखाता है, उत्साह को भी दिखाते हैं, आप किसी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म को भी दिखाते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स एक कनेक्शन है, कोई डिग्री कोर्स ज्वाइन करने की भी कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर एनर्जी होगी। स्टूडेंट, बेसिकली ये स्टूडेंट है, ओके, कुछ सीख रहा है, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। पेज एक बच्चों का एनर्जी है, छोटा बच्चा जो सीखना आरंभ की हो। पेज एग्जैक्टली वही, बट ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म कनेक्ट करता है इससे। सोशल मीडिया में अगर आप कोई काम वगैरह करते हो उस जगह पर आपके लिए पॉजिटिव है। सोशल मीडिया से कुछ गुड न्यूज़, कम्युनिकेशन वगैरह। आपका मास्टर कार्ड देखते हैं। व्हाट्स योर मास्टर कार्ड? लुक दिस, एम्परर हियर। एम्परर जो है ये इनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पेपर है, ओके, एंड इनकी मतलब एम्परर पिता भी है। एम्परर डिवाइन काउंटर पार्ट, मैस्कुलिन जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। हाई स्टेटस को भी एम्परर दिखाते हैं, बट एम्परर आने का मतलब ही है आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो सकता है यहाँ पर साइन हो, ओके। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, नहीं बहुत पॉजिटिव, बिकॉज पेज आया हुआ है, पिता पुत्र है यहाँ पर। अगर सिंपली अगर मैं देखूँ, मतलब एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट फादरली फिगर और ब्रदर, एल्डरली फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसी चीज़ को आरंभ करने के बारे में, स्टार्ट करने के लिए। एंड एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रही है, बहुत बड़ी कोई कंपनी हो सकती है, बड़ी कोई फिगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दो कंपनी यहाँ पर मार्च कर सकते हैं, बिकॉज एम्परर है, हाई स्टेटस को दिखा रही है। ओके, क्या सपोर्टिंग कार्ड है? माय गॉड, माय गॉड, हार्वेस्ट ही हार्वेस्ट है आपके लिए। मतलब ये सीज़न तो हार्वेस्टिंग का है। इस सीज़न में आप कंपिटिटिव ना रहें, इस सीज़न में, इस टाइम में ईगो ना रहे, इस सीज़न में आपकी एनर्जी सॉफ्ट होना चाहिए, तभी इतनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी इंटेंशन स्ट्रांग हो, वो ऑनेस्टी के साथ आप उस इंटेंशन को एग्जीक्यूट करें, वो ठीक है, बट 5 ऑफ वॉन्ड्स अपनी एनर्जी को अननेसेसरी ईगो में उसको वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विद दिस 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट की, विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल, जिसकी बेसब्री से आपको इंतज़ार थी।
ऐसा एक ड्रीम कम ट्रू यहाँ पर सेलिब्रेशन वगैरह हो सकती है। उसको ईगो में, गुस्से में, शॉर्ट टेम्पर्ड इशू में उसको गवाइए मत, क्योंकि स्कॉर्पियो हो, लियो हो, सजिटेरियस हो, ऐसे कुछ साइन है। इवन पाइसिस में भी शॉर्ट टेम्पर्ड इशू दिखने को मिलती है, एंड खासकर तो लियो पाइसिस, मतलब ये दोनों में ही ये चीज़ें दिखने को मिलती हैं। एंड कुछ नक्षत्र भी ऐसी है जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड एग्रेसिव नेचर को दिखाते हैं। सो इस जगह पर अगर आप उसको नियंत्रण कर ले, दिस इज़ द 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू, बिकॉज वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। वर्ल्ड का मतलब ही है एक मिसिंग पीस जोड़ना जीवन में, जो मिसिंग पीस की तलाश आपको लंबी टाइम से थी, जो आपके जीवन को संपूर्ण कर सकता है। वर्ल्ड टैरो में मतलब सबसे सन एंड वर्ल्ड दोनों ही बहुत फेवरेबल कार्ड है। जब वर्ल्ड कार्ड आई है, मेजर एक शिफ्ट की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट ट्रैवल भी हो सकती है कुछ व्यूवर्स के लिए, कुछ टिकट वगैरह बुक करेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रैवल वगैरह हो सकती है। बट मैं अगेन बता रही हूँ, वर्ल्ड के साथ एम्परर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, जहाँ पर अननेसेसरी कैओस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में उस अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत, क्योंकि पार्ट थ्रो आया हुआ है यहाँ पर, डिपेंड करके कि चाबी है यहाँ पर। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, आपको 13 नंबर दिखाई दे सकते हैं। डील विद द अनएक्सपेक्टेड, ट्रीट द अनफोर्सिन एज ए डिवाइन ऑफरिंग्स। समथिंग अनएक्सपेक्टेड विल बी हैपन, डील विद द अनएक्सपेक्टेड, जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स के रूप में आएंगे। सो गेट रेडी फॉर दिस, जो आपके लिए विश कम ट्रू होंगे। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट विद दिस बैलेंस लाइफ, लव सीक्स योर वेलबींग्स, लव सीक्स योर वेलबींग्स। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रू लव दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक, आपके लिए तो लव ही लव है। लव इज़ राइजिंग ऑन द हॉराइजन ऑफ योर लाइफ, डॉन ऑफ लव, मतलब प्यार की फूल खिलना। डॉन ऑफ लव का मतलब कोई एक स्विफ्ट सनराइज होने जा रहे आफ्टर ए डार्क पीरियड रिगार्डिंग योर लव लाइफ। सो गेट रेडी फॉर दिस। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, मंथ नवंबर में और क्या सुनना ज़रूरी है। 14 नंबर दिखाई दे सकते हैं आपको, लव लाइफ रिगार्डिंग 14। साइलेंस, रेस्ट योर माइंड, साइलेंस इज गुड सेल्फ केयर। सन्नाटा में आपकी सोल की आवाज़ आपको सुनाई देते हैं। ये ज़रूरी भी है वो वक्त, वो मी टाइम, वो टाइम आपको मिले, एंड उस टाइम को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। पीस कार्ड, एम्ब्रेस योर कन्फ्यूजन, लेट देयर बी पीस इज़ नॉट नोइंग ऑल द आंसर। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ की आंसर आपके पास हो। समटाइम्स कुछ ना जानना भी जीवन के लिए वो ढाल बन जाता है ना। तो यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करने के लिए बोला कि ज़रूरी नहीं आउटकम तुम्हें मालूम हो। कभी कभी लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करो, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। ओके, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू। डांस, योर लास्ट मैसेज, डांस, स्टेप इनटू द लाइट, शेयर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट विद द वर्ल्ड। डांस, आपके पास कोई क्रिएटिविटी है, कुछ टैलेंट है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आई हुई है, उसको तुम वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हो। कुछ व्यूअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट कोई इवेंट जो आप वर्ल्ड के साथ शेयर करेंगे, आपके जीवन का कोई इवेंट जो आप वर्ल्ड के साथ अपने सोशल मीडिया में शेयर करेंगे। एंड डांस मूवमेंट आने का मतलब ही है सेलिब्रेशन। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, मंथ नवंबर, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अपने टार्कोइज ब्लू क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ की है। नॉर्मली रॉयल फैमिली जब होते थे, राजा महाराजा, आप अगर देखेंगे उनकी क्राउन में, उनकी ज्वेलरी में फिरोज़ा और टार्कोइज ब्लू क्रिस्टल को इस्तेमाल किया जाता था। एंड ये एक तरफ से रॉयल्टी को भी दिखाया जाता था, एंड रक्षण के मामले में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे ईविल आइज से, नेगेटिविटी से। ओके, देखते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, इस डेट में से है मंथ नवंबर, रॉयल्टी आ रही है, साथ में प्रोटेक्शन आ रही है आपके लिए। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, मंथ नवंबर का थीम गॉडेस ऑफ फेट, डेस्टिनी। फेटेड कुछ इवेंट है जिसको हम रोक नहीं सकते, वो फिक्स्ड कर्मा में भी उसको बोला जाता है कि ये फिक्स्ड कर्मा है जो झेलना ही पड़ेगा।
बट गॉडेस ऑफ फेट मॉरिगन जो है ये डेस्टिनी की अगेंस्ट में जाकर कुछ लेकर आ रही है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा भी नहीं है, जो बोला गया कि तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, वो भी आपको मिल रही है बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी, स्पिरिचुअलिटी एंड गुड कर्मा। ये वो कार्ड है कि जो लिखा भी नहीं है, क्योंकि शायद ये लिखा हो तुम्हारी डेस्टिनी में कि कुछ चीज़ें हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग हो सकती है, तुम्हारी कर्म एंड चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मॉरिगन जो है ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, गॉडेस ऑफ फेट, डेस्टिनी, जहाँ पर ये कुछ ऐसा कुछ कर रही है जो फेटेड नहीं थी। ओके, देखते हैं कुछ चमत्कारी कुछ चीज़ों की बात हो रही है जो आपकी कर्म एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3, मंथ नवंबर। मंथ नवंबर स्कॉर्पियो सीजन इज अ सीजन ऑफ रीबर्थ। ग्रुप नंबर 3, मंथ नवंबर। थैंक यू। ओके, गॉडेस ऑफ ट्रूथ नंबर 17। गॉडेस ऑफ ट्रूथ के पास यहाँ पर एक कॉल्ड्रन है जहाँ पर गॉडेस कुछ बना रही है, जैसे केमिस्ट्री लैब में होती है। यहाँ पर ट्रूथ मतलब ये जो मंथ नवंबर है सच रिवेल होगा। ट्रूथ मतलब ये कहीं ना कहीं सैटर्न को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, एंड सैटर्न मीन्स कर्म का फल मिलना। जैसा तुमने लगाया है सीड वो फल तुम्हें मंथ नवंबर में मिलने जा रही है। बट इस मंथ में तुम सच्चाई के साथ रहो। वॉट एवर द सिचुएशन यू विल बी गोइंग थ्रू, सच के साथ मत छोड़ो, बाकी गॉड पर छोड़ दो। ओके, थैंक यू। ओके, देखते हैं और कुछ मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर कुछ बनने जा रही है, जैसे पकवान बनने जा रहे हैं, कोई इम्पॉर्टेंट कोई डिश जैसे तैयार हो रही है। अब आउटकम नहीं आई है तो आपको अनसर्टनिटी को भी एम्ब्रेस करना है मंथ नवंबर में, जिसका आउटकम आपके हाथ में नहीं है। ग्रुप नंबर 3, मंथ नवंबर। थैंक यू। ओके, मंथ नवंबर। ओके, मंथ नवंबर। ग्रुप नंबर 3, मंथ नवंबर। वन टाइम more. थैंक यू। मंथ नवंबर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है। बॉटम ऑफ द डेक रून सिंबल देखते हैं, एक ही कार्ड देखेंगे। मंथ नवंबर, ग्रुप नंबर 3, रून सिंबल। थैंक यू। ओ माय गॉड, बरकाना। बरकाना जो है बर्थ, रैबिट, फर्टिलिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी एनर्जी, आपकी फर्टाइल एनर्जी, आप बहुत प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए बर्थ कंसेप्शन है। बरकाना गिफ्ट है, यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ गिफ्ट। आपकी खुद की स्पिरिचुअल गिफ्ट का एनहांस करना, वो पब्लिक होना, उसको लेकर काम करना, ऐसा भी हो सकता है। बट बरकाना रून में एक बहुत ही ऑस्पिशियस रून सिंबल है जो बर्थ, गिफ्ट, यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को यहाँ पर सिंबलाइज करी है। बहुत पॉजिटिव है ग्रुप नंबर 3। देखते हैं आपकी बाकी ओरेकल मैसेजेस क्या बता रही है यहाँ पर। दिस इज रे ऑफ लाइट फोकस। सूर्य की वो फर्स्ट रे की यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। सूर्य की फर्स्ट रे कोणार्क टेम्पल और ओडिशा की बोला जाता है उस जगह पर गिरते हैं। बट रे ऑफ लाइट से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। बहुत जल्दी कोई ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर सूर्य टेम्पल हो, सूर्य मंदिर हो सकता है, या फिर ऐसी जगह रे ऑफ लाइट जहाँ पर आप जाने के बाद आप बहुत एनलाइटेंड आप अंदर से महसूस करेंगे। एक रे ऑफ लाइट का मतलब होप आना आपके जीवन में। एंड यहाँ पर सूर्य की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी दशा महादशा प्रत्यंता सुषमांता को देखा जाए तो सूर्य का कुछ गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले होंगे मंथ नवंबर में। रे ऑफ लाइट का मतलब रे ऑफ होप आना, आशा की किरण, वो दिख रही है आपकी रून सिंबल से भी। एंड दिस इज़ द मून, डिवोशन। मून से हम एक्चुअल में मदर को दिखाते हैं, केयरिंग नेचर को दिखाते हैं। मून माँ है, शीतलता प्रदान करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं।
फूड, बड़कानों में फूड का भी बड़कानों में फूड होता है, क्योंकि यहाँ पर बर्थ कंसेप्शन है तो बेबी फूड वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आप फूड का आयोजन करेंगे, आप फूड का अरेंज करेंगे डोनेशन के लिए, या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल आपका रेस्टोरेंट है तो इस मंथ में शायद आप ऐसा कुछ अरेंज करेंगे जहाँ पर फ्री में दिया जाएगा उसको, क्योंकि डिवोशन का एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक एनर्जी के लिए, उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए आप कुछ कर रही है जहाँ पर आपकी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से जब सेवा होती है, ये वो एनर्जी है कुछ व्यूअर्स के लिए। बाकी के लिए यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आपकी इस मंथ में आपकी मदर पर्टिकुलरली कोई गॉड गॉडेस के प्रति अट्रैक्ट हो रही है, या फिर वो बोलेगी, आपकी मदर बोलेंगे कि इस मंदिर में मुझे सपने आई है, ले चलो मुझे, आप ज़रूर जाइए। अगर वो कह रही है कि इस जगह पर मुझे सपने आई है, एक बार दर्शन की इच्छा हो रही है, ज़रूर जाइए। माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने से आपकी जीवन की भी जो कार्मिक डेट्स है वो भी रिलीज़ होती है। ओके, अगर वो मौका आपको मिल रही है। ब्लिस, मे यू फील डीपली एंड ट्रांसेंड ब्लिस ब्लेसिंग्स, मतलब एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से आप गुजरेंगे मंथ नवंबर, एंड है ही स्कॉर्पियो सीजन रिबर्थ का ट्रांसफॉर्मेशन का। आप डीपली किसी चीज़ को महसूस करें, यानी ये बहुत ही टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, इंट्यूटिवली किसी के साथ कनेक्ट करना, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना एंड उसकी ओर आगे बढ़ना। मुझे एक वाइब्स आ रही है, ये सबके लिए नहीं है। मंथ नवंबर में ग्रुप नंबर 3 में कुछ व्यूअर्स होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल आप महादेव की पूजा करते हैं, आप इस्लामिक धर्म से है, आप क्रिश्चियन हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इस मंथ में आप पर्टिकुलर दूसरे कोई गॉड गॉडेस की प्रति बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। आपको फील होगा कि पूर्व में शायद पास्ट के किसी बर्थ में कनेक्शन रही है, इसीलिए बार बार आप नहीं चाहते हैं जाने के लिए, बट खिंचाव आप महसूस करते हैं। आपको लगेगा ये तो मेरे आराध्य नहीं है, तो बार बार क्यों सुन रही हूँ मैं उनकी वाणी, हो सकती है बुक्स रिलेटेड हो, कोई धर्म ग्रंथ हो सकती है, क्यों बार बार सुनने को मन कर रहा है, आप खुद हैरान होंगे। मे यू सी द सबलाइम इन द एवरीडे, जब अंधकार होती है, क्लाउड्स होती है, सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उस टाइम फ्रेम में आपके अंदर हताशा आती है, आपको लगता है कि सब अंधकार हो रही है, बट सूर्य कुछ पल के लिए छुपा हुआ है। सूर्य की रोशनी को छुपाना बहुत मुश्किल है, वो ट्रूथ को रिप्रेजेंट भी करता है, सच। सूर्य की रोशनी में सच्चाई, जैसे अंधेरा हट रही है आपकी, वो क्लाउड एंड सन की रेज आ रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए सन रेज, रे ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट विद दिस क्यूरियस, मे यू ओपन एंड एक्सप्लोर, क्या तुम अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हो, थोड़े एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो। यूनिवर्स जैसे आपसे पूछना चाहते, क्या तुम रेडी हो एक्सप्लोर करने के लिए एक जीवन जिसके लिए जस्ट फॉर एग्जांपल शादी के लिए आपको डर लगता है, बट इस मंथ में ऐसा कुछ हो रही है जहाँ पर आपको एक निर्णय लेना पड़ी है, तो स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं क्या तुम रेडी हो उस चीज़ के लिए, क्या आप मेंटली रेडी हो चुकी हो। तो सवाल है आपके लिए ग्रुप नंबर 3, वाइल्ड, मे यू एक्सप्रेस ऑल दैट यू आर। सो क्यूरियस एंड वाइल्ड दोनों ही एडवेंचरस एनर्जी को दिखाते हैं, जहाँ पर आप पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि जो आगे होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि बड़काना आई हुई है, बर्थ तो होगा यहाँ पर, एक रीबर्थ तो यहाँ पर होगा, बड़कानों की मैसेज में बर्थ है, कंसेप्शन है। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, क्योंकि गॉडेस ऑफ फेट है यहाँ पर। ओके, ये कार्ड जंप हुई, हायरोफेंट, बट लुक्स लाइक 4 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। जैसे कोई मंडप पे कोई बैठा हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे, कोई सैक्रेड प्लेस पे कोई प्रीस्ट बैठा हो, भव्य कोई जगह पर। देखते हैं और क्या मैसेज है। हायरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप नंबर 3, मंथ नवंबर, फ्लूट, बांसुरी की धुन बज रही है बैकग्राउंड में मेरी अपार्टमेंट के बाहर। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज आ रही है। एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है।
सारी ऑब्स्टेकल को रिमूव कर कर कुछ क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी मास्टर कार्ड, सपोर्टिंग कार्ड, वाइल्ड कार्ड बार बार दिख रही है। ओके, लेट्स सी। हायरफेंट के साथ देखते हैं मास्टर क्या कार्ड आई है यहाँ पर। दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो एक्सप्लोर करने की बात बोला जाता है, रिस्क टेकर एनर्जी होती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यूरियोसिटी का भी कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई कुछ चीज़ें जो एडवेंचरस से अनसर्टन है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स मैसेंजर कार्ड भी है एंड ये हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बट यहाँ पर हायरफेंट एक गुरु का एनर्जी होती है। हायरफेंट घर की एल्डर का भी एनर्जी है, जो आदेश दे रही है, जैसे करो तुम इसको, इस काम को अब करो, अब टाइम आ गई है, इसको करो, करना पड़ेगा तुमको। तो इस टाइप की कुछ आदेश निर्णय यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है आपके ऊपर इस मंथ में। देखते हैं और क्या मैसेज है। एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, 2 पेजेस की एनर्जी है। 5 की एनर्जी आ रही है एंड 5 की एनर्जी 2 पेजेस की एनर्जी। सो यहाँ पर आपकी इमेच्योरिटी से अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत। ग्रुप नंबर 3, 5 ऑफ शॉर्ट्स ईगो का एक पोर्टल है एंड ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 5 ऑफ शॉर्ट्स कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड इशू की वजह से अपनों के साथ दूरियां बना देते हैं। 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में पास्ट ईगो, अगर कुछ ईगो क्लैश पास्ट किसी पर्सन के साथ हुई है, उस जगह पर रिकॉन्सिलेशन होगा, बिकॉज बैकग्राउंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का है। सो इस जगह पर देखिए यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव पोर्टल आई है। दिस इज 10 ऑफ कप्स, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक वार्म कोजी वेदर को एंजॉय करे, हनीमून पीरियड को दिखा रही है विद दिस पेज ऑफ शॉर्ट्स। सो अगेन 2 पेजेस भी बरकनर रून को यहाँ पर मोहर लगा रही है, बर्थ कंसेप्शन को दिखा रही है। बट पेज ऑफ शॉर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन से रिकॉन्सिलेशन हो सकती है। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन से फैमिली में कोई कैवस कन्फ्यूज सिचुएशन को जैसे वो फिक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम डिजॉल्व हो जाएगा। बिकॉज फूल कार्ड नई शुरुआत की बात हो रही है, जहाँ पर लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट है। प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है। जिस संबंध में ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार भी फीके पड़ जाएंगे एक दिन। सो प्यार बहुत बात की बात है। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इस जगह पर मुझे दिखाई दे रही, बिकॉज हायरफेंट है जो रिस्पेक्ट को दिखा रही है एंड विश्वास है फूल कार्ड में। तो यहाँ पर 2 पेजेस मिल रही है। हो सकता है आप दोनों ही काफ़ी इमेच्योर रही है पास्ट में। 2 छोटा कंपनी मार्च करना, एक आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट की है, दूसरा एक छोटा किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा है, एक दूसरे की पोटेंशियल यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है। ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज 10 जो है ये आहा मोमेंट है, कंप्लीशन है। 10 ऑफ कप्स हनीमून पीरियड भी है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना किसी व्यक्ति के साथ, आपकी डिज़ायर, आपकी लवर और लव वन के साथ। 10 ऑफ कप्स का जब पोर्टल आई है फूल के साथ, इस एनर्जी को जाने दीजिए। ये एनर्जी बहुत नेगेटिव है, ये एनर्जी रिजॉल्व ही हो रही है। लेट मी चेक 1 मोर कार्ड्स, लेट मी चेक। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, 1 मोर कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3 मंथ नवंबर के लिए। प्लीज गिव मी 1 कार्ड स्पिरिट, अपर कार्ड। थैंक यू। दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। नाइट ऑफ वॉन्ड्स पैशन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्विफ्ट एनर्जी है, बहुत हड़बड़ी एब्रप्ट एनर्जी है, मूवमेंट का एनर्जी है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बट नाइट वॉरियर का एनर्जी है। बार बार करेज की एनर्जी आ रही है, क्योंकि मॉरिगन जो है ये पेट के अगेंस्ट में जा रही है। कुछ चीज़ें हैं जो वो अपनी तरह से निर्णय ले रही है, अपनी इंटेंशन विल पावर से करना चाहती है। सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स उसको भी मोहर लगा रही है। इंपॉर्टेंट ट्रैवल वगैरह हो सकती है। ओके, देखते हैं और क्या कार्ड आई है। मैं यहाँ पर आपको बताई थी, मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आई अल्टीमेटली आपकी रीडिंग में। 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज कार्ड है, मैरिज है। कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन है यहाँ पर, जिनकी मैरिज की एज चल रही है। बाकी के लिए घर में सेलिब्रेशन होगा। देखते हैं घर में किसी का मैरिज रिगार्डिंग, किसी का बच्चे रिगार्डिंग कुछ सेलिब्रेशन वगैरह यहाँ पर होने जा रही है। ग्रुप नंबर 3 क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 फर्स्ट कार्ड, ड्रंक विथ लव, लेट लव लिफ्ट यू टू फ्रीडम। प्यार में डूब जाना, ड्रंक विथ लव। वाव, मतलब चारों तरफ पिंकिश ही कलर दिखाई दे रहे। प्यार में डूब जाना। ओके, अब प्यार पर थोड़ी विश्वास करो।
फ्री विल, गेट आउट ऑफ योर कोकन। अब समय आ गई है अपने उस कोकन प्लेट से बाहर आने का। आप वो बटरफ्लाई बनने की समय आ गई है। उस फ्री विल का इस्तेमाल करो, क्योंकि मॉरिगन की, गॉडेस मॉरिगन की जहाँ पर आपके ऊपर मंथ नवंबर में एनर्जी दिखाई दे रही है, वो है आपके साथ कनेक्ट कर रही है। इसका मतलब आपके अंदर वो फ्री विल आएंगे, कुछ कर दिखाना, कुछ नई तरह से कुछ करना, जहाँ पर कुछ लोगों की सपोर्ट ना भी हो सकती है। ओके, डॉन ऑफ लव, लव इज़ राइजिंग ऑन द होराइजन ऑफ योर लाइफ, ड्रंक विथ लव, मतलब लव ही लव है यहाँ पर। सो प्यार की एक नई सूर्य यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेक ए चेंज, वेलकम चेंज इन योर लाइफ। तो यही तो बोला गया है कि गेट आउट ऑफ योर कोकन पीरियड। कब तक अंधेरे में रहोगे? अब बाहर आने का समय आ गया, एक चेंज आ रही है, वेलकम करो उस चेंज को। ओके, देखते हैं, इम्पॉर्टेंट मंथ है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, और क्या गाइडेंस है। थैंक यू। लिसनिंग, लिसन टू योर वाइज सेल्फ, लेट योर इनर कंपास डायरेक्ट द कोर्स ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे अंदर कंपास है, उसको सुनो। कोई घर की कोई बड़ी कोई व्यक्ति अगर कुछ कह रही है, एक बार सुनिए, देन अपनी इंट्यूटिवली, अपने इंट्यूशन से उसे पूछिए, वो आंसर ज़रूर देंगे। लिसनिंग टू योर ओन इंट्यूशन, फोकस योर एनर्जी, इंटेंट, फोकस योर एनर्जी। देयर इज़ अमेजिंग पावर इन स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। जहाँ पर आप इंटेंशन डालेंगे, स्कॉर्पियो सीजन उस जगह पर बर्थ करवा सकते हैं। इतना पावरफुल एक सीज़न चलता है मंथ नवंबर में। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।